सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। अदा किया जा रहा है। बढ़ रहे कोरोना के केस। उन परिजनों को आगाह किया जाता है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज फैसला बना करके प्रॉपर मास्क लगा करके आने का प्रयास करें, दूरी बना के रखें। घट रहे मास्क वाले फेस। को लेकर एक्टिव है, गाइडलाइन गृह विभाग जारी कर रहा है। आप ड्यूटी पर तैनात हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, क्या कहना है? मास्क नहीं है। देखिए, अपनी सुरक्षा तो इंसान को खुद करनी चाहिए। ये मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि अगर फिर से कोरोना बढ़ जाएगा तो अपना सुरक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मास्क लगा के चल रहा हूँ। लापरवाही है अपार। खतरे में घर परिवार। सामान के साथ वायरस की खरीदारी। मास्क नहीं लगाया है आप? मास्क लगा रहे हैं। बिना मास्क लगाए भीड़ भाड़ में आप आए हैं? लगा रहे हैं सर। मास्क नहीं लगाया है? जी सर, गलती हो गया। कोरोना का समय है ना? जी जी जी, गलती हो गया। खुश होता कोरोना मेरा तो भारत में कोरोना वायरस का खतरा फिर से तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मामलों ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं तमाम बंदिशों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। देश भर में कोरोना संकट फिर गहराने लगा है। पिछले 24 घंटे में इस साल के सर्वाधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। 35,871 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 172 लोगों की मौत हुई। रिकवर लोगों की संख्या 17,741 है। इससे पहले 5 दिसंबर 2020 को 36,010 मामले दर्ज हुए। देश में कुल मामले 1 करोड़ 15 लाख के करीब पहुंचे हैं। रिकवर मरीजों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख के पार। कोरोना की वजह से 1 करोड़ 59 लाख लोगों की मौत। कोरोना संकट में सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब हैं। पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मामलों में करीब 64% मामले महाराष्ट्र से ही हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर पीएम मोदी ने भी राज्यों की दवाई के साथ कड़ाई से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने का संदेश दिया है, जिसके बाद कई राज्यों में नए नियम लागू किए गए हैं। यूपी में रेलवे और एयरपोर्ट से प्रवेश पर कोरोना टेस्टिंग। यूपी में प्रवेश करने वाले यात्रियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अहमदाबाद में उद्यान पार्क और बस सेवा बंद। विमान कंपनियां कोरोना गाइडलाइंस में सख्त हुई। राजस्थान में 5वीं क्लास तक के बच्चों को परीक्षा में छूट। 5वीं से ऊपर की कक्षाओं की परीक्षाएं 15 अप्रैल के बाद। देश भर में राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। टीकाकरण के 61वें दिन करीब 14.1 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई, जिसमें 12.10 लाख लोगों को पहली और 1.92 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। मास्क को लोग जरूरी नहीं मानते। पटना जंक्शन पर जब हमारी टीम पहुंची तो कैमरे के सामने लोग अजीबोगरीब तर्क देते नजर आए। मास्क है मेरे पास, लगाए नहीं है। कोरोना बढ़ गया है ना? नहीं बढ़ा है? नहीं लगा लेते हैं। अभी कहने के बाद लगाइएगा। बढ़ा है कि नहीं? मेरा से नहीं पूछिए, आप लोग जनता से नहीं पूछिएगा। मैं क्या बोलेंगे? हम कुछ आप भी इंसान है ना? हमने के फुर्सत नहीं मिलता है इंसान है ना? ड्यूटी करने से हमने के फुर्सत नहीं। क्या बोल रहा है सर? क्यों नहीं लगाए भाई साहब? मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क छूट गया डेढ़ पर। कोरोना नहीं है? नहीं है। मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क लगाने से क्या होता है? मास्क लगाने से क्या होता है? तो हमारा लिए मास्क लगाने का जिम्मेदार है, कुछ नहीं।
लगाए हुए मास्क लगा लो। लगाते हैं। मास्क लगाएंगे क्यों नहीं? कोरोना नहीं है। कोरोना है जहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ कहाँ नजर आ रहा है? दिखता है। दिखता थोड़ा है। तब रखे हुए रहने के बाद कुर्ता में हाथ डाल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम मोकामा से आ रहे हैं। पुलिस नहीं रोकती है? पुलिस तो कुछ है भी नहीं है। एक मिनट, मास्क ना वो लगाई थी, बस ये मास्क रखा हुआ है। हाँ वो कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? मास्क क्यों नहीं लगाए? तो सबके अपने अपने तर्क हैं कोरोना को लेकर, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जांच केंद्र खोल दिया गया है। इस जांच केंद्र में 3 शिफ्ट में लैब टेक्नीशियंस की तैनाती की गई है, जो यात्रियों की जांच कर रहे हैं। त्योहारों को लेकर रेलवे स्टेशन पर भीड़ काफी बढ़ी है। बाहर से यात्रियों के आने से कोरोना का खतरा भी बढ़ा है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले कई यात्री बगैर जांच कराए ही दूसरे निकास द्वार से निकल जा रहे हैं। ऐसे में सभी निकास द्वार पर जांच टीम लगाने की मांग की जा रही है। संवाददाता सुधीर कुमार ने जांच केंद्र का जायजा लिया। और मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर कोविड टेस्ट के लिए यह एक काउंटर बनाया गया है। आप देखिए एक स्टॉल लगाया गया है ज़िला के तरफ से, ये कोविड-19 जांच केंद्र, और यहाँ कर्मी भी तैनात किए गए हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पर। लेकिन क्या है यहाँ जांच की स्थिति, जरा उसकी जानकारी यहाँ तैनात लोगों से हम लेंगे। कितने बजे से काउंटर चल रहा है? 8 बजे से। 8 बजे से। अभी तक कितना हुआ? 100। तो कम नहीं लगता कि कम है, क्योंकि लोग जितने आए? हाँ, तो अभी जो फिलहाल जो इस रेंज में है, जो हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ तक के लिए तो 100 सफिशिएंट है काफ़ी। हाँ, उस तरफ होना रहता तो फिर उधर के लिए 100 हो जाता, अभी तक 200 हो गया रहता। सर मतलब अब 2 हम लोग कितना आदमी को कैचअप कर सकते हैं? अच्छा, तो और बढ़ाया जाए। नहीं आते हैं? नहीं सर, रोकना पड़ता है सर। कुछ लोग 1-2-4 ऐसे हैं जो आए हैं खुद से भी, जो हाँ मेरा कर दीजिए, लेकिन 2-4 के अलावा जो है हम लोग को बुलाना ही पड़ता है। बुलाना पड़ता है जी। तो बुलाने से क्या रिस्पांस रहता है? आसानी से तैयार होते हैं? जी सर, तैयार हो जाते हैं। शायद ही कोई है जो मतलब नहीं तैयार होता है, नहीं तो सब करवा लेते हैं। स्वतः लोग नहीं आते हैं? नहीं सर, स्वतः नहीं आते। तो ये तस्वीर है, देखिए ये वॉलंटरी जांच के लिए यहाँ कैंप लगाया गया है स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लेकिन यहाँ जो लोग आने वाले हैं उनको बुलाना पड़ता है कोरोना के जांच के लिए, और उसमें भी सभी लोग नहीं आते हैं। यहाँ 2 महिला कर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन इनकी परेशानी है कि अपने से लोग जागरूक होकर यहाँ नहीं पहुँचते हैं जांच कराने के लिए, और बुलाने पर भी उनका टर्नअप पूरी तरीके से नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि लापरवाही का ये आलम है। लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। अगर जांच की सुविधा मिल रही है तो उसका लाभ उठाएं, नहीं तो कोरोना जिस तरीके से फिर से फैलने लगा है, बड़ी तबाही ला सकता है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर मिलिए एंथिया से, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसने 6 साल की उम्र से सबसे मुश्किल वाद्यों में एक वायलिन सीखने की जिद ठान ली। ये है यंग जीनियस जो प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली अकेली हिंदुस्तानी है। जो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने जा रही है, तो दुनिया के उस मंच पर छाने वाली सबसे छोटी भारतीय होगी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली वायलिन वादक गोवा की एंथिया रियोस के साथ, जिसके प्राण उसके वायलिन में बसते हैं और जिसके गुरु के अलावा किसी को वायलिन छूने का अधिकार नहीं। ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूं? नहीं। क्यों? प्लीज, मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता? क्यों? सॉरी। जिसने लंदन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी म्यूजिक कॉलेज का लेवल 4 डिप्लोमा पूरा किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय है। आ रही है ये यंग जीनियस। तो
तो देखना ना भूलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर बायजूस यंग जीनियस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।